चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। बटन किसी और पार्टी का दबाया लेकिन वोट दूसरी पार्टी को चला गया। वोटिंग के लिए घर पर पर्ची ही नहीं आई। चुनाव में धांधली के ये सब तरीके थोड़ा कैजुअल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में धांधली का एक डिफरेंट तरीका सामने आया है। नई सरकार भी बन गई है, नए नवेले सांसद भी संसद पहुंच गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसके जरिए दावा किया गया है कि चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। देश भर में 538 सीटों पर जितने वोट डाले गए, गिनती के वक्त या तो उनसे ज्यादा वोट गिने गए या फिर कम। अब ये गड़बड़ियां हुई कैसे? रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? चुनाव रिजल्ट में क्या झोल हुआ है? चलिए सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, नाम है एडीआर। एडीआर ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव का एनालिसिस किया, वोटिंग पैटर्न और वोटिंग नंबर्स के आंकड़ों को स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि वोट काउंटिंग में 5 लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी की गई है। 29 जुलाई को एडीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। उनमें से सूरत की सीट पर चुनाव नहीं हुआ। 4 सीटें, जिनमें गुजरात की अमरेली, केरल की अतिंगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन, ये जो सीटें हैं यहां पर वोटिंग पैटर्न एकदम ठीक रहा। जितने वोट डाले गए काउंटिंग में उतने ही वोट इन 4 सीटों पर गिने गए। अब इन 4+1 गुजरात की एक और सीट, 5 सीटों को हटाने के बाद बचती हैं 538 सीटें। एडीआर का दावा है कि इन सभी सीट्स पर वोटिंग की काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। 538 सीटों में से 362 सीटों पर जितने वोट डाले गए उनमें से 5,54,598 वोटों की गिनती भी नहीं की गई और 176 सीटों पर पड़े कुल वोटों से 35,093 वोट ज्यादा गिन लिए गए। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि 538 सीटों पर कुल 5,89,691 वोट की काउंटिंग में गलती हुई है। 538 सीट मतलब पूरा देश। जगदीप छोकर ये भी बताते हैं कि ये कह देना कि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें छोटी गलतियां हो जाती हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इस पर इलेक्शन कमीशन को हर सीट पर गड़बड़ी का स्पेसिफिक रीजन बताना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग काउंटिंग के आखिरी और ऑथेंटिक डेटा अभी तक जारी नहीं कर पाया है। ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोट के अंतर पर जवाब नहीं दे पाया। वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ा इसके बारे में भी अभी तक नहीं बता पाया। कितने वोट पड़े, मतदान प्रतिशत जारी करने में इतनी देरी कैसे हुई, वेबसाइट से कुछ डेटा क्यों हटाए गए, इन सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए, जो कि अब तक जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट के फॉर्म 17C भी जारी नहीं किए गए थे। फॉर्म 17C यानी वो फॉर्म जिसमें हर वोट का रिकॉर्ड होता है। एडीआर की इस रिपोर्ट पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि साल 2019 में भी चुनावी गड़बड़ियों पर सवाल उठे थे, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर टाल दिया था कि रिपोर्ट टैली करने में टाइम लगता है। कुरैशी आगे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इस बात में कोई तर्क नहीं है। जब वोटिंग होती है तो रियल टाइम डेटा फॉर्म 17 में सेव हो जाता है, तो इसमें वक्त लगने का या इतनी बड़ी गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल इस मामले पर चुनाव आयोग एकदम चुप है, उनकी तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि जहां एक तरफ नेता हर एक व्यक्ति से वोट करने की अपील करते हैं, ज्ञान देते हैं कि एक एक वोट की बहुत कीमत है, ऐसे में वोटों की काउंटिंग में हुई इस धांधली पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।